बुल्ढाना जिले के अधिकतर किसान अपने खेतों तक सीधे रास्ता मिले इसके लिए पिछले 50 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश अब तक सफल नहीं हो पाई थी। अब राज्य सरकार ने पाणंद रास्ता के माध्यम से शेत तिथ रास्ता यानी खेत तक रास्ता इस योजना की शुरुआत की है, जिससे किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सालों तक सरकार से लड़ते हुए किसान अपने खेत तक रास्ता पाने की मांग करते रहे, लेकिन अब महायुति सरकार ने शेत तिथ रास्ता योजना को लागू किया है। पाणंद रास्तों के जरिए अब किसानों को सीधे अपने खेत तक पहुंचने का रास्ता सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इससे खेती के कामों में उन्हें बड़ी राहत मिल रही है। एक समय था जब खेत तक रास्ता ना होने के कारण किसानों को खेत का अनाज बाहर लाने में भारी परेशानी होती थी। ऐसे में किसान संघर्ष में जीवन जी रहे थे, सरकार से बार बार रास्ता मांगते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब महायुति सरकार ने किसानों के हित में ये योजना लागू की है और पाणंद रास्तों के जरिए खेत तक पहुंचना अब संभव हो गया है। सरकार की इस योजना की शुरुआत बुल्ढाना जिले से हुई है। चिखली तालुका के मंगरुड़ नवघरे गांव के किसानों को इस योजना के तहत अपनी खेती तक पाणंद रास्ते के माध्यम से सड़क सुविधा मिली है। इसीलिए किसान अब कह रहे हैं कि जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ वो महायुति सरकार के कार्यकाल में हो गया है। खेत तक सड़क मिलने की खुशी में किसान देवा भाव और महायुति सरकार के नेताओं का आभार जता रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि किरण चेजोड़ ने ऐसे कुछ किसानों से खेत के बांध पर जाकर खास बातचीत की। चलिए देखते हैं। आपल्या मतदारसंघाच्या लाडक्या माननीय आमदार सौ श्वेताताई महाले पाटील यांनी जनसंवाद सभा घेऊन त्या सभेमध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांनी शेत रस्त्याबाबत निवेदने, तक्रारी तसेच विनंती अर्ज केले होते। त्या अनुषंगाने व महाराष्ट्र शासन निर्णय दिनांक 22 मे 2025 रोजीचे नुसार या मागील 8 दिवसामध्ये विविध गावामध्ये जाऊन तात्काळ रस्ते खुले करण्याची कारवाई करण्यात आली। यामध्ये मंगरुळ नवघरे, इसोली, सावरगाव डुकरे, साकेगाव, सातगाव भुसारी व पेठ बऱ्याच ठिकाणी शेतरस्ते ओपन झाल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे। तसेच शेतकऱ्यांनी याच्याबद्दल खूप आभार व्यक्त केले आहेत। आज रोजी शासनाने जो शासन निर्णय काढला त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झालेले असून त्या शासन निर्णयानुसार ज्यांनी रस्ते अडवलेले आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा एक प्रकारे धाक निर्माण झालेला आहे व ते या रस्ता खुला करण्यासाठी प्रयत्नात अडथळा निर्माण करीत नाही। जे अडथळा निर्माण करतात त्यांना शासन निर्णयाची बाबत अवगत करण्यात येऊन तसे आपण मोक्यावर जाऊन रस्ते खुला करत असतो। कारा न्यूज़ के लिए बुल्ढाना से किरण चेजोड़ की रिपोर्ट। घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर हो स्टाइलिश और आरामदायक, नागपुर का भरोसेमंद नाम श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, बेडरूम सेट, मॉड्यूलर किचन, खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स और कंफर्टेबल गद्दे, सभी कस्टमाइज वर्क्स के साथ। अब बजाज फिनसर्व और कोटक से EMI की सुविधा के साथ खरीद सकते हैं और हाँ, क्रेडिट कार्ड और सभी डिजिटल पेमेंट मोड्स भी स्वीकार किए जाते हैं। अब गजानन फर्नीचर नागपुर में 2 जगह उपलब्ध, वैशाली नगर ब्रांच टिकली भवन महात्मा फुल स्कूल के सामने नागपुर 17 और जरीपटका ब्रांच बीजन बाग रोड जिंजर मॉल के पास जरीपटका नागपुर। आज विजिट करें या संपर्क करें ऑन 9607 333 397 और 8657777797 पर। श्री गजानन फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां मिलता है आराम, स्टाइल और भरोसा एक साथ।